हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी और क्लास 10 की हिंदी के 75 टॉपिक है वीडियो क्वेश्चन बैंक के। देखिए ये न्यू पैटर्न है 2025 का और इस क्वेश्चन बैंक में जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे। देखिए कौन कौन सी रचनाएं आपको तैयार करनी है, कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं, खंड काव्य कौन सा तैयार करना है, ओके, और संस्कृत में क्या क्या तैयार करना है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने, कौन कौन से श्लोक तैयार करने, ओके, और समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, सारा कुछ आपको पूरी क्वेश्चन बैंक का जो निचोड़ है वही आपको बताया जाएगा। और लास्ट में देखिए इसके 3 मॉडल पेपर आपको जरूर सोल्व करके जाने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जो 3 मॉडल पेपर हैं वो वीडियो को लास्ट में दिखाए जाएंगे क्योंकि वो लास्ट में आते हैं क्वेश्चन बैंक के। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का हम रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं और आप निशान लगा सकते हैं। देखिए 10th विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का है और 75 महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, या फिर टॉपिक कह सकते हैं, और पूरी किताब का ये निचोड़ है। मतलब पूरी किताब पर आप निशान लगा सकते हैं, पूरी किताब का निचोड़ आपको बताया जा रहा है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप निशान लगाइए 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। और देखिए अगर आपने इसे तैयार कर लिए सारे क्वेश्चन तो लगभग 95% पक्का एग्जाम में आ जाएंगे। यही आपको क्वेश्चन तैयार करने जो 75 टॉपिक है, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। देखिए पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करते हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं सब आप निशान लगाते हुए जाना। और देखिए चलते हैं फिर क्वेश्चन बैंक में, मिलते हैं, ओके। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का न्यू क्वेश्चन बैंक है और ये कक्षा 10 की हिंदी का क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है। और केवल आपको यही खरीदना है, विद्या क्वेश्चन बैंक हिंदी के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और देखिए ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसका जो MRP 132 रुपये है, 90 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो हम समझते हैं, और जो मोस्ट IMP क्वेश्चन होंगे वही आपको बताए जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इस तरीके का ये न्यू पैटर्न आया है, देख सकते हैं आप। और चलिए समझते हैं। ये आपकी रूपरेखा है। रूपरेखा में आपके 20 नंबर के मिलेंगे क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, और बाकी जो मिलेंगे 50 नंबर के लिखित रूप से आपको करना है। तो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा ये सब आपको दिखाया गया है। आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, ओके। चलिए देखिए शुरू में आपको अध्याय नंबर 1 में हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय मिलेगा। इसमें ये हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब ये जो रचनाएं हैं कौन कौन सी आपको तैयार करनी है, देखिए प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो आपको जो रचनाएं तैयार करनी है, एक तो 13वें नंबर की करनी है मुंशी इंशाअल्लाह खां वाली रानी केतकी की कहानी, और 23 तैयार करनी है, 13वां और ये 23वां क्वेश्चन तैयार करना है, और ये 39वां तैयार करना है। और आपको ये प्रेमचंद की सारी तैयार करनी है क्योंकि प्रेमचंद की सबसे ज़्यादा मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में, ओके। ये प्रेमचंद की जो है जितनी भी रचनाएं हैं मोस्ट IMP हैं, ओके। तो प्रेमचंद वाली तो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, और ये बाबू गुलाब राय वाली, तो बाबू गुलाब राय वाली रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। और देखिए ये रचनाएं आप निशान लगा सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी वाली बाण भट्ट की आत्मकथा वेरी IMP बहुत आती है, तो ये आपको जरूर से जरूर तैयार करनी है। और महादेवी वर्मा वाली जो रचनाएं हैं ये भी बहुत आती हैं, तो महादेवी जो वर्मा है इनकी जो रचनाएं हैं मोस्ट IMP बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए कौन कौन सी रचनाएं आपको तैयार करनी है, जंजीरें और दीवारें, एक ये रामवृक्ष बैनपुरी की याद कर लेना। और देखिए और धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये वेरी IMP है, सूरज का 7वां घोड़ा तो बहुत आती है, इसको याद कर लेना। और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, ये वाली रचना आपको जरूर तैयार करनी है। और अमृत राय की जो तैयार करनी है कलम का सिपाही, वेरी IMP, देखिए स्टार लगाने तो बहुत आती है, ओके। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की, ये वेरी IMP है, इसको जरूर तैयार करनी है। और ये जो साइड में है इसकी विधा है, जैसे कि कौन सी विधा पर आधारित है, ये आत्मकथा है, ये भी आत्मकथा है, क्या भूलें क्या याद करें। तो ये वाली सारी रचनाएं आपको याद करनी है। और देखिए कौन कौन सी तैयार करनी है आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और देखिए ये वाली तैयार करनी है कि फणीश्वर नाथ रेणु की मेला आंचल तैयार करनी है, और मेरी यूरोप यात्रा, और राहुल शंकराचार्य की याद कर लेना, ये भी काफ़ी आती हैं। तो इतनी रचनाएं इससे याद कर लेना। और ये रचनाएं आती हैं आपकी लेखक की, कौन कौन सी तैयार करनी है वो समझिए। देखिए जितनी भी रामचंद्र शुक्ल की हैं, ये रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं सब याद होनी चाहिए, और जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं सारी की सारी याद होनी चाहिए, इससे बचकर कुछ नहीं जाता है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं तो बहुत आती हैं एग्जाम में। देखिए जयशंकर प्रसाद की जो रचना है
जन्मेजय का, नागयज्ञ, ये वाली एक घूंट, ये सारी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ये सारे जो हैं, तितली, कंकाल, इंद्रजाल, ये सारी की सारी बेस्ट हैं, ये बार बार रिपीट होती हैं, आपको जरूर से जरूर तैयार करना है इनको। और देखिए, और ये रामधारी सिंह दिनकर वाली, जितनी भी रामधारी सिंह दिनकर वाली हैं, वेरी वेरी मोस्ट टाइम है, जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। और भगवत राम उपाध्याय की आपको याद करनी है, ये वाली 55 वाली की खून के छींटे निबंध है, इसको तैयार कर लेना। अब देखिए, ये भी रचनाएं हैं, इसमें से आप तैयार कर लें ठूठा आम, बहुत आता है ठूठा आम, भगवत शरण उपाध्याय की ठूठा आम बहुत आती है, इसको जरूर से जरूर तैयार करनी है। और आपको तैयार करनी है ये वाली जयप्रकाश भारती वाली, और जयप्रकाश भारती वाली ये वाली 2 रचनाएं याद कर लेना। ओके, एक ये वाली तैयार कर लेना, इससे बचकर कोई रचना नहीं जाएगी, केवल आपको यही तैयार करनी है। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, ये सब आपको पढ़ के जाना ध्यान से। इसका देखिए, ब्लैक वाला इसका आंसर है, शुक्रयुग की कलाब्दी कब से कब तक मानी जाती है, 1919 से 1938 तक। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरूर से जरूर पढ़ने, आपको ध्यान से पढ़ने। ओके, जैसे कंकाल किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो ये सारी रचनाएं याद करने के बाद में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो 20 नंबर के आते हैं। ओके, आप ये देख लें इनको ध्यान से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, और इसके आंसर जस्ट इसके नीचे ही है, मतलब जो ब्लैक कलर से हैं इनके आंसर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं, या अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं तो उससे आप ध्यान से तैयारी कर लेना। देखिए, अध्याय नंबर 2 आ चुका है, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, अध्याय नंबर 2, ये इसकी रूपरेखा है। ओके, और ये इसकी रचनाएं हैं। अब देखिए, रचनाएं आपको कौन कौन सी याद करनी है, एक कवि प्रिया वाली याद करनी है, केशव दास की, रसद प्रिया रामचंद्र का, केशव दास की। ओके, ये रचयिता हैं, ये रचनाएं हैं, तो ये वाली रचनाएं याद कर लेना, ये वाली और ये वाली। ओके, और देखिए कौन कौन सी रचनाएं आपको तैयार करनी है इससे। एक ये वाली तैयार करनी है, प्रिय प्रवास, बहुत आती है एग्जाम में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की लिखी हुई है। और कमायनी, आंसू, लहर, झरना, ये तैयार करनी है जयशंकर प्रसाद की। देखिए, जयशंकर प्रसाद की तो सबसे ज़्यादा आती हैं, तो जयशंकर प्रसाद को तो आप भूलें नहीं, क्योंकि इसकी रचनाएं तो बहुत ही आती हैं हर साल के साथ। ये तार सप्तक, आंगन के पार द्वार, ये सच्चिदानंद हरिदानंद वात्स्यायन की याद कर लेना। ओके, बस इतनी काफ़ी है इसके लिए। और देखिए, और आप ये याद कर लेना, सुमित्रानंद की चिदम्बरा, चिदम्बरा बहुत आती है, लोकायतन बहुत आती है एग्जाम में, लोकायतन और चिदम्बरा तो आती है, इन दोनों को तैयार कर लेना। और ये श्री रामचरितमानस की तैयार कर लेना, देख लेना एक बार में, इसको याद हो जाएंगी। और देखिए, मैथिली शरण गुप्त की आपको तैयार करनी है, कौन कौन सी तैयार करनी है, भारत भारती, यशोधरा, ये तैयार करनी है दोनों। और आपको तैयार करनी है इसमें से, देखिए, निहार, नीरजा, ये महादेव वर्मा की याद कर लेना, बहुत आती हैं, रश्मि। तो देखिए, ये सारी रचनाएं याद करने के बाद में फिर से आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जस्ट उसके नीचे इसका आंसर है। जैसे ऋतुकाल है, तो इनमें से ऋतुकाल की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है, तो 1643 से 1843 से 1843 तक। ये इसके जस्ट इसके नीचे इसके आंसर हैं, आप देख सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। ओके, चलिए सब याद कर लेना, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है। जैसे कि द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है, 1900 से 1918 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं। अब देखिए, ये भी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ लेना इनको ध्यान से, बच के नहीं जाने चाहिए पेपर में। अब देखिए, अब आता है अध्याय नंबर 3, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये देखिए 6 नंबर का आएगा, और मित्रता चैप्टर से एक तो पहला वाला आपको तैयार करना, वेरी वेरी IMP है, कौन सा, विश्वास पात्र वाला। और मित्रता दूसरा वाला तैयार करना है, आप अपनी क्वेश्चन बैंक में तैयार कर लेना। अगर आपसे अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है बनाने के लिए तो बता सकते हैं। और 5 बार तैयार करना, मोस्ट IMP है 5 वाला, कुसुम का जुआर वाला। ओके, वेरी वेरी मोस्ट IMP है, इसको तैयार करना। अब आता है चैप्टर नंबर दूसरा, ममता, रोहतास दुर्ग वाला। देखिए, रोहतास दुर्ग है, तो ये वाला तैयार करना, ये भी IMP है, ममता वाला। ओके, इससे बच के नहीं जाएगा ममता वाला। और पहला वाला चैप्टर से तो 100% आता है एग्जाम में। और ये वाला अजबरोही वाला, अजबरोही वाला भी आपको 100% तैयार करना है। फिर चैप्टर आता है क्या लिखूं, इससे कौन कौन से तैयार करने हैं। देखिए, इससे तैयार करना दूसरा वाला, वेरी वेरी IMP है। और देखिए, फिर चैप्टर आता है भारतीय संस्कृति, इससे पहला वाला तैयार करना, मोस्ट IMP है। पहला वाला तैयार करने के बाद में देखिए इसमें याद क्या करना होता है, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। जैसे भारतीय संस्कृति है, इसने जो लिखा है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संदर्भ इस तरीके से लिखा था, आप देख लेना संदर्भ को, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम, शॉर्ट तरीके से। तो 2 तरीके से लिखा जाता है।
और जो देखिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपको तैयार करना है, चौथा क्वेश्चन तैयार करना, वेरी वेरी IMP, इस पर निशान लगाना है, आप इसको जरूर से जरूर देखना है। ओके, फिर आता है चैप्टर ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इससे भी बहुत ही आता है एग्जाम में, पहला वाला तैयार कर लेना, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ओके, मोस्ट IMP है, इससे भी पैसेज 100% उसका आते ही आता है। ओके, चलिए और कौन सा आपको तैयार करना है, ये वाला ईर्ष्या का काम जलाना है, ये वाला जरूर देख लेना है। ओके, और चौथा वाला भी पढ़ लेना, मतलब ईर्ष्या वाले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आता है चैप्टर अजंता, इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं अजंता चैप्टर के। ओके, देखिए आपको ये पूरे क्वेश्चन का रिव्यू, क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कराया जा रहा है, कौन कौन से तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो आपको बताए जा रहे हैं। ओके, ये IMP है, जिस पर IMP लिखते हैं वो तो 100% आपको देख कर जरूर जाना है, और उसी के बारे में आप बना बना के लिख के आ जाना, थोड़ा याद करके, याद कर लेते हैं तो फिर दिमाग में कुछ चला जाता है तो उससे बना बना के लिख देते हैं। फिर आता पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, देखिए इसमें से आपको तैयार करना ये वाला दूसरा वाला, मानव मन सदा, और इसके लेखक कौन है, देखिए जयप्रकाश भारती हैं। मैं चंदा, हाँ पानी में चंदा और चंदा पर आदमी चैप्टर का नाम है। तो देखिए संदर्भ इसका आसान तरीके से ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, लेखक कौन है, श्री जयप्रकाश भारती। इतनी बड़ी थ्योरी को इतनी तरीके से शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, अब हमें दिखा रखा है, एक तरीका ये होता है इसका लिखने का। फिर आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, पद्यांश में देखिए आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। एक तो पहला तैयार करना सूरदास का चरण कमल बंधु हरिराई, वेरी वेरी IMP है, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। ओके, ये वाला टॉपिक आपको 100% पढ़ के जाना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और देखिए और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना, पांचवा वाला उधो मन भय 10-20, ये वाला आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ये भी IMP है। ओके, काफ़ी बार मालूम किया गया है, देखिए 17, 18, 19, 21, 22, 23 में लगातार मालूम किया गया है, इस पर निशान लगा लें आप, उधो वाला तो काफ़ी आते ही आता है। और आपको तैयार करना है ये वाला निर्गुण कौन देश को वासी, ये वाला मोस्ट IMP है, वेरी वेरी IMP, इसको जरूर से जरूर देख लेना। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए एक ये वाला तैयार करना है, शीश जटा और बाहु विशाल, इस पर निशान लगा लें आप। अब वो रसखान वाला चैप्टर आता है, इससे पहला वाला पढ़ लेना। एक सुनी सुंदर, देखिए सुनी सुंदर वाला भी बहुत आता है, याद कर लें इसको, सुनी सुंदर बहन ये वाला तैयार कर लेना। ओके, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, आप ये क्वेश्चन बैंक ला के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है ये दूसरा वाला तैयार कर लेना इस चैप्टर का, धुरी भय अति शोभित, ये वाला आता है काफ़ी। देखिए इतने ही पद्यांश काफ़ी हैं। ओके, इससे बच के नहीं जाता है शुरू वाले चैप्टरों से, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। तो हम पद्यांश केवल इतने ही बताएंगे आपको, इतने ही तैयार करने हैं, क्योंकि शुरू वाले चैप्टर से काफ़ी पूछा जाता है। अब देखिए अब आता है लेखक एवं कवि का परिचय, अध्याय नंबर 5 है। इसमें देखिए शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय दे रखे हैं, ये शॉर्ट तरीके से पूरा जीवन परिचय है, संक्षिप्त परिचय, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो शॉर्ट तरीके से है, तो शॉर्ट तरीके से इस तरीके से आता है, आप ये देख सकते हैं। और आपको जो तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझिए। देखिए आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है 5 नंबर में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का IMP है, मोस्ट IMP है, ये भी बहुत आता है। ओके, तैयार कर लेना। ये देखिए काफ़ी लॉन्ग तरीके से लिखा हुआ, अगर आपको शॉर्ट तरीके से चाहिए तो आप बता सकते हैं। एक ये जयशंकर प्रसाद वाला वेरी वेरी IMP है। ओके, जयशंकर प्रसाद वाला तैयार करना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला तैयार करना है, ये 2 तैयार करने मोस्ट IMP है। और जो आपको तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर वाला है 5वां, ये 3 तैयार कर लेना, इससे बच के कुछ नहीं जाता है। अब आता है पद वाले, देखिए लेखक कवि, ये कवि आ गए, क्या आ गए ये, देखिए लेखक एवं कवि, इसमें आपको सूरदास का तैयार करना है, सूरदास का मोस्ट IMP है, इस तरीके से आप देख सकते हैं सूरदास का। और एक आता तुलसीदास का, ये तुलसीदास का बहुत आता, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। तो सूरदास और तुलसीदास 100% आता है, इन दोनों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ओके, तो ये आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में, ये आपके नंबर पक्के हो जाएंगे जीवन परिचय वाले, जरूर से जरूर देख कर जाने हैं, इनको ध्यान से पढ़ने हैं। और एक महादेवी वर्मा का, तो देखिए इससे भी 3 तैयार करने, उससे भी 3 तैयार करने हैं, तो 100% गारंटी रहती है कि पक्के यही वाले आते हैं। और इससे बचकर कुछ जाता ही ना है, क्योंकि हर साल के साल हमने यही देखे हैं। अब 7 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा लगभग, तो इतना तो पक्का पता हमें कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्जाम में। अब देखिए अध्याय नंबर 6 आ चुका है, संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। देखिए देख लें, इस तरीके से पैटर्न बना कर दिया है। पहला है वाराणसी, वाराणसी वाला तो 100% आते आता है।
वाराणसी वाला तो कोई छोड़कर नहीं जाए, ये भी IMP है, दूसरा वाला भी IMP है, तीसरा वाला भी IMP है, क्योंकि वाराणसी वाले ही चैप्टर से बार बार मालूम करते हैं, पता ना क्यों करते हैं, इसको तो करते ही करते हैं। ओके, वीर ब्रह्मण्य पूज्यते से आप तैयार करें ना करें, मगर ये वाराणसी वाले से जरूर तैयार कर लें। और देखिए प्रबुद्ध ग्रामीणा से तो बहुत आता है, इससे देखिए आपको तैयार करना दूसरा वाला। ओके, इससे भी काफ़ी आता है। फिर आता है देशभक्त चंद्रशेखर, इससे कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। इससे भी तैयार ना करें, ये वाला तैयार करें कि भारतीय संस्कृति, इस चैप्टर से पहला वाला तैयार करना है, IMP है। ओके, पहला वाला चैप्टर और भारतीय संस्कृति वाला तो काफ़ी बार देखा गया, पिछले साल भी आया था इसमें का, ये अष्टमांक वाला भी देख लें, और अष्टमांक वाला भी आया था। ओके, समझ सकते हैं इसको, देख सकते हैं किस तरीके से आया है। प्रसंग व अनुवाद इस तरीके से दे रखा है, अपने क्वेश्चन बैंक में निशान भी लगा लेना। अब आते हैं पद्यांश पर आधारित श्लोक। श्लोक तैयार करने आपको 2, और कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए आपको जो तैयार करना है ये वाला, देखिए वाराणसी चैप्टर से मरण मंडल, ये वाला वेरी वेरी IMP है, इस पर स्टार लगा लें। ओके, बहुत बार पूछा गया है। और वीर ब्रह्मण्य पूज्यते से काफ़ी आता है, देखिए बंधन मरण वापी जय वापी पराजय, मोस्ट IMP है, ये अलग से ही मालूम करता है 2 नंबर में कि श्लोक लिखिए, तो आप ये 2 लाइनें लिख सकते हैं 2 नंबर के लिए। और क्या क्या आता है बोर्ड एग्जाम में, आप इसका मॉडल पेपर चेक करिए, अभी आपको दिखाया जाएगा लास्ट में इसका मॉडल पेपर, और किस तरीके से आता है एग्जाम में वो सब आपको बताया जाएगा। भारतीय संस्कृति से आपको ये वाला सर्वे भवंतु वाला तैयार करना मोस्ट IMP है, ये वाला स्टार लगा लें। देखिए ये वाला श्लोक और ये वाला जो श्लोक है वीर ब्रह्मण्य पूज्यते वाला, बंधन मरण वापी जय वाला, तो ये तो पक्का आती आता है। ओके, ये 100% आते हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाता है। और देखिए श्लोक लेखन में आपको इसमें अलग से दे भी रखा, ये वाला तैयार करना और ये वाला, तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे 100%। ये 4 लाइनें याद करें, ये वाली और ये वाली, 100% 2 नंबर पक्के होते हैं हर किसी के। अब वाराणसी चैप्टर से ये आपके संस्कृत में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में बना के लिखने हैं, संस्कृत में बना के लिखने हैं, कैसे लिखने हैं वो देखिए। पेपर में आपको मिलेगा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो आपको लिखना है वाराणसी नगरी गड्ढाया कूले स्थिता अस्ति, तो आपको ये वाला तैयार करना है, ये तीसरा तैयार करना है, और छठा तैयार करना है, वेरी वेरी IMP है। और देखिए ये वाला बहुत आता है 8 कुत्र मरण मगडल भक्ति, ये वाला मोस्ट IMP है। और जो आपको तैयार करना है छठा तैयार करना, वेरी वेरी IMP, ये वाला स्टार लगाना बहुत आता है ये वाला। और ये 12वां तैयार कर लेना नीर क्षीण, ये भी मोस्ट IMP ये वाला। वीर ब्रह्मण्य पूज्यते, तो देखिए पहला वाला तो स्टार लगा लें, इस पर वीर कैन पूज्यते, वीर ब्रह्मण्य पूज्यते इसका आंसर है, छोटा सा आंसर है, वो काफ़ी बार मालूम किया गया। दूसरा और तीसरा तैयार कर लेना। ओके, बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये वाला तैयार करना, चौथा वाला, 5वां तैयार करना है, छठा तैयार करना है, इससे केवल इतना ही तैयार कर लेना। फिर आता है प्रबुद्ध ग्रामीणा से, तीसरा तैयार करना वेरी वेरी IMP है। 5वां तैयार करना कुत्र, देखिए ज्ञान कुत्र संभवती, ये वाला तैयार करना मोस्ट IMP है। ओके, 8वां तैयार कर लेना है। अब आता है चंद्रशेखर, देखिए चंद्रशेखर वाले में पहला वाला क्वेश्चन तो इस पर तो आप स्टार से स्टार किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चंद्रशेखर का अशिता, वेरी वेरी IMP। चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत, ये वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी IMP। दूसरा वाला तैयार कर लेना, तीसरा वाला, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। ओके, देख लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। देखिए आप ये वाला तैयार करना 7वां, वेरी वेरी IMP है। और देखिए और 27वां देख लेना ये वाला। और जो आपको तैयार करना है भारतीय संस्कृति से, ये दूसरा तैयार करना, भारतीय संस्कृति मूल कुमस्ती, मोस्ट IMP देख लेना इसको ध्यान से, वेरी वेरी IMP। चौथा वाला तैयार करना है, 9वां तैयार करना है। इतने ही क्वेश्चन तैयार करने, इनसे बचकर कुछ नहीं जाएगा। ओके, काफ़ी हो चुके हैं, निशान लगा के आराम से इनकी प्रैक्टिस करें और देखें। अब आता देखिए अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 में काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद। देखिए ये आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको हास्य रस तैयार करना, वेरी वेरी IMP, स्टार लगा लें, ये तो पक्का आती आता है। करुण रस पे IMP लिख लें क्योंकि ये भी बहुत आता है। ओके, इनसे बस के कुछ नहीं जाता है, ये तो पक्के आते हैं। दोनों में से एक लिखना होता है, 100% आते हैं, गारंटी है इनकी। ओके, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना, यही वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब अलंकार में आपको उपमा अलंकार तैयार करना, मोस्ट IMP है, इसको देख लेना है। और रूपक अलंकार देखना है। तो रूपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों ही क्वेश्चन के हैं, वेरी वेरी IMP हैं। अगर इन दोनों में से याद नहीं हुआ, कोई सा आपको भारी लग रहा तो उत्प्रेक्षा याद कर सकते हैं, ये भी मोस्ट IMP है। तो आपको केवल 2 तैयार करने हैं तीनों में से। तो देखिए
उत्प्रेक्षा काफ़ी इजी है, ये वाला तैयार कर लेना। फिर आते हैं इसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना इसको ध्यान से, ये देखिए सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। फिर आते हैं देखिए रोला और सोठा। तो रोला और सोठा इनमें से एक मालूम करते हैं, रोला याद कर लें फिर या सोठा याद कर लें, ओके, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। फिर आता है अध्याय नंबर 8 हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में देखिए इस तरीके से हिंदी व्याकरण के कुछ पार्ट बना रखे हैं इन्होंने, तो इस पार्ट को पढ़ लेना ध्यान से क्वेश्चन बैंक के अंदर। चलिए अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरू में वर्ड आए जिससे कोई वर्ड पूरा बनता हो, जैसे अन है, अन से कितने सारे बनने, अनवसर बनने, अनुरस बनने, अनुकूल बनने। जिसमें शुरू में अन आ जाए तो वह अन वाला उपसर्ग हो गया, जिसमें अप आ जाए शुरू में तो वह अप वाला उपसर्ग हो गया। जैसे अपकार में अप हो गया इसका उपसर्ग, अपवाद में अप हो गया इसका उपसर्ग, सब में देखिए अप आएगा तो अप वाला हो गया इसका उपसर्ग। तो ध्यान पर रखें उपसर्ग जो शुरू में वर्ड आता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से रखें, जैसे अधि है तो अधि से कितने सारे बनने हैं, देखिए अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यक्ष, तो सारे के सारे ये अधि वाले क्या है उपसर्ग हैं। तो इस तरीके से आते हैं, तो इस तरीके से आते हैं, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से और ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट भी, ओके। चलिए आप ये देख सकते हैं और ये इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस में दे रखा है। देखिए जैसे अनादर में अन आ गया तो अन बन गया इसका उपसर्ग, तो काफ़ी इजी होते हैं। जैसे अप बी ए में उपसर्ग क्या हो गया, अप हो गया, अप प्लस बी ए, अप बी ए, ओके। फिर आते हैं आपके समास। समास में देख लें, देखिए जिसमें गिनती आ जाए वो होता है आपका द्विगु समास। देखिए गिनती होगी शताब्दी में, शत मतलब 100 आ गया तो गिनती हो गई। 100 शब्दों या 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। त्रिनेत्र जिसमें जिसकी 3 आंखें हों तो 3 मतलब गिनती हो गई, 3 आंखों वाला त्रिनेत्र होता है। त्रिलोक मतलब 3 लोकों वाला समूह। चौराहा मतलब 4 राहों वाला समूह। तो जिसमें गिनती हो जाए, जिसमें गिनती हो जाए उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, द्विगु समास। ध्यान पर रखें ये सब द्विगु समास है। नवरत्न काफ़ी आता है, नवरत्नों का समूह, तो ध्यान से पढ़ लेना इनको, एक बार में आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बता द्वंद्व समास, देखिए इसकी पहचान क्या, और बीच में डैश आता है, जैसे माँ डैश बैब, माँ डैश बाप, तो ये आपस में उल्टे भी होते हैं। देश का उल्टा विदेश, माँ का उल्टा बाप, खरा का खोटा, स्त्री का पुरुष, आपस में ये उल्टे होते हैं या फिर बीच में डैश आता है तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। इसकी ये पहचान है, याद रख लें, ओके। चलिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कर्मधारय समास है, इसका कर्मधारय भी देख सकते हैं, ओके। ये बहुवीरी समास है, बहुवीरी भी देख सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने इस साल, आपका सिलेबस बढ़ चुका है पिछले साल से। ये प्रैक्टिस के लिए देखिए क्या दे रखा है, ये तत्सम तद्भव दे रखे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तत्सम तद्भव आपको तैयार करनी है, सारे के सारे देख लेना इनको ध्यान से, वेरी वेरी IMP हैं, ओके। सबको ध्यान से पढ़ के जाना, इजी हैं काफ़ी, ओके। जैसे कि अनजान का अज्ञान हो जाएगा, अंधे का अंध हो जाएगा, आँख का अक्षी हो जाएगा। तो आँख का अक्षी काफ़ी बार मालूम किया गया है, तो ये आपको तैयार करने हैं ध्यान से, ओके। बच के नहीं जाना चाहिए पेपर में। और अब फिर आते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी सब आपको देख कर जरूर जाने, सारे के सारे मोस्ट IMP हैं, सब देख लें आपको ध्यान से, इस तरीके से आए हैं बोर्ड एग्जाम में, ओके। अब ध्यान से इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब अध्याय नंबर 9 में संस्कृत व्याकरण आ गया, इस संस्कृत का पार्ट आ गया पूरा। संस्कृत में विभक्ति आई हैं, विभक्ति के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, वो आपको बता देंगे। पत्र लेखन आता है अध्याय नंबर 10 में। अब देखो पत्र लेखन में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो समझते हैं। देखिए जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में वही आपको बताए जाएंगे। देखिए आपको जो तैयार करना है पत्र लेखन, एक आता है आपके लिए, किधर गया वो, काफ़ी आता है, अभी बताते हैं, रुकिए। आपको जो तैयार करना है, आपको जो तैयार करना, देखिए ये वाला वेरी वेरी IMP। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया, ये वाला वेरी वेरी IMP है, इसको जरूर से पढ़ लेना है। पिछले साल भी हमने कराया था और आया था एग्जाम में, मतलब ये हर साल के साल आता है, तभी आपको बताया जा रहा है। ये इसकी थ्योरी है, देख लेना इसको ध्यान से। और एक चौथा वाला तैयार कर लेना बिजली समस्या के लिए, और एक बैंक के लिए, कैनरा बैंक के लिए, कोई सी बैंक आ जाए तो बैंक के लिए जरूर तैयार कर लेना, आसान है।
ओके, चलिए फिर आता है आपका निबंध, अध्याय नंबर 11 में। तो निबंध कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। ध्यान से देख लेना कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने हैं। एक ये वाला तैयार करना, स्वदेश प्रेम वाला, बहुत आता है स्वदेश प्रेम वाला, जरूर से जरूर पढ़ लेना। एक दो बार इसकी हिंदी समझ लेना, फिर आराम से बना बना के लिख के आ जाना इसको। और काफ़ी लॉन्ग तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आप यूट्यूब पे चेक करिए इसको, शॉर्ट में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मतलब आपको जो तैयार करना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये वाला वेरी वेरी एमपी है, विज्ञान वाला मोस्ट एमपी है, इसका जरूर से जरूर देखना है। ओके, चलिए फिर आता है आतंकवाद वाला, ये आतंकवाद वाला भी मोस्ट एमपी है, जरूर से जरूर पढ़ लेना है, वेरी वेरी एमपी। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है, प्रदूषण समस्या, इस पर तो किंग लगा दें, किंग किंग क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि वेरी वेरी एमपी है, बहुत आता है। क्या है वो समझिए। प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा मानव समाज, इस टाइप से क्वेश्चन मालूम करता है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण आया है तो समझ जाए ये वाला क्वेश्चन है। ये रूपरेखा है, ये प्रस्तावना है, और इसकी ये हेडिंग है। हेडिंग इतनी सारी हैं, देख सकते हैं आप। इसमें से कुछ हेडिंग आप छोड़ भी सकते हैं, केवल आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, और उसमें लिखा होंगे कम से कम 800-900 वर्ड, तो आप काफ़ी शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इसको देख लेना एक दो बार, ये भी काफ़ी आता है। और देखिए एक ये वाला बेरोजगारी वाला भी बहुत आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, बेरोजगारी वाले भी। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना है वो समझते हैं। अब देखिए, स्व पठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये देखिए कौन सा तैयार करना, आपको जिले के हिसाब से तैयार करना होता है। अगर आप मुरादाबाद ज़िले में रहते हैं, रामपुर ज़िले में रहते हैं, तो आपको कौन सा तैयार करना है वो समझिए। ज़्यादातर जिलों में मालूम करते हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य, वेरी वेरी आईएमपी, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए ये तो वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल, मतलब इस पर तो कोई शक नहीं रहता है। मातृभूमि के लिए तो मालूम करते ही है लास्ट वाले पेज पे। ये वाला तैयार करना है या फिर ये वाला तैयार करना है, इसमें हेडिंग बना के लिख के दी है, और इसमें इन्होंने ये डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट ये थ्योरी भर कर दे दी है इन्होंने। आप ये हेडिंग वाली तैयार करें, हेडिंग वाली ये आसान होती है, हेडिंग में सोच के बना के लिख सकते हैं। तो ये मातृभूमि के लिए आपको ये वाला तैयार करना है, बाकी ये बहुत सारे आ रखे हैं, अलग अलग जिलों पर आधारित हैं। इस जिले में कौन सा मालूम करना, आप अपने हिंदी के टीचर से मालूम कर सकते हैं, हम भी बता देंगे वैसे, बस आपका ये पता नहीं कि आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं वीडियो को। और आप मुरादाबाद ज़िले से हैं तो आपको यही तैयार करना मातृभूमि के लिए। देखिए हमने बताया, लास्ट में हम आपको दिखाएंगे इसके मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर देखिए, ये है तृतीय आंतरिक मूल्यांकन मासिक परीक्षा है। तो मासिक परीक्षा इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखे हैं, और आपने शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें तो आप इसमें से अपने आंसर चुन सकते हैं। ओके, इस तरीके का पेपर है ये। और देखिए इस तरीके का रखा है, इस तरीके का रखा है, देख सकते हैं, इस तरीके का रखा है, देख सकते हैं, इस तरीके का रखा है, देख सकते हैं, ध्यान से तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके का देखिए ये मॉडल पेपर आता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है वैसे सेम टू सेम आ रखा है। शुरू में आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए, विश्वास पात्र में हमने लगाया था मित्र वाले पे, मित्र वाला बहुत आता है, और ये उद्धव वालों पे लगाया था हमने पद्यांश में, ये भी आ रखा है। और देखिए ये इसके क्या हैं, आपके ये जीवन परिचय हैं, जयशंकर प्रसाद का लगाया था हमने, ये वाला तैयार कर लेना है। इधर सूरदास पर लगाया था, महादेवी वर्मा पर लगाया था, ये वाला तैयार कर लेना है। और ये संस्कृत वाला आया है, संस्कृत वाले में देखिए ये नगरी वाला आ गया, फिर से नगरी वाला आ गया, तो मतलब ये बताया था आपको, निशान लगवाया था। ये सारा इस तरीके से आता है एग्जाम में। और देखिए आपको लास्ट में बताए गए थे कुछ निबंध, इसमें देखिए स्वदेश प्रेम का आईएमपी लिखवाया था, वो भी आ रखा है, विज्ञान वरदान पर लगवाया था, वो भी आ रखा है, पर्यावरण पर भी आ रखा है, मतलब तीनों आ रखे हैं जिनका आईएमपी लिखवाया था। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। और देखिए ये अर्धवार्षिक वाला पेपर है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं, देखिए।
ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन को ज्वार पे लगाया था, तैयार कर लेना। सूरदास का फिर आ गया, जयशंकर प्रसाद का आ गया जीवन परिचय। तो वही आएगा पेपर में जो आपको बताया गया है। और मैं जो लास्ट में बात कर रहा था, देखिए 27वां क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है, ये मातृभूमि के लिए। देखिए ये इतनी सारी थ्योरी में से केवल आपको एक करना है। कभी आप सोचें कि सारे करने, एक करना है केवल, तो याद रखें अपने जिले के आधार पर करना है। ओके, फिर आता है प्री बोर्ड पेपर, इस तरीके से देख सकते हैं। ये इसके क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ओके, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आ रखा है पूरा पैटर्न, इस तरीके से आ रखा है। वार्षिक मॉडल पेपर है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आ रखा है पूरा पैटर्न, इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं आप। उधम मोही फिरवा रखा है, ये उधम मोही वाला तो बहुत आती आता है। और देखिए जीवन परिचय जो आपको बताएं वही आते हैं। जयशंकर प्रसाद का फिर आ गया, सूरदास का फिर आ गया, फिर से वही आ रखा सारा। ये आसमान संस्कृति वाला चैप्टर वाला आ गया प्रधान। सर्वे तुम मरण मंडल, ये आपको संस्कृत में बताए थे श्लोक, ये तैयार कर लेने, याद रखें। ओके, और हाँ एक निबंध आपको ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला भी तैयार कर लेना। और देखिए जो आपको बताया था उसमें से विज्ञान वरदान या अभिशाप वाला आ रखा है, आगे ना आ गया। जो बताया वही आता पेपरों में, देखो सब वही रखा है। और लास्ट में आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन मिलेगा मातृभूमि वाला मिलेगा। मातृभूमि देख लें, चेक कर लें, ये वाला कर देना, बात खत्म, पूरा हो गया पेपर। लास्ट में देखिए आपको हमारी सीट मिलेगी। अगर आपका ए वाला सही है तो आप ए वाले को ब्लैक से गोल कर दें, अगर आपका सी वाला चाहिए तो सी वाले को गोल कर दें। तो इस तरीके से हमने पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू कर दिया है। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए क्योंकि उनके नंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे इस वीडियो से काफ़ी सारे। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदें हिंदी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर उनके पास क्वेश्चन बैंक है तो वो अपनी क्वेश्चन बैंक में भी निशान लगा सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनका भी कोई प्रॉफिट हो पाए हिंदी के अंदर। चलिए।